तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव से गोचर करने जा रहे हैं। पारिवारिक प्रेम, भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनेगा और इस समय में आपकी जो भी पुरानी कोई मनमुटाव हैं, कोई भी ऐसी बातें जिसके कारण कोई परेशानी है, वह दूर होगी और आपसी व्यवहार अच्छा बनेगा। प्रेम परिवार में बढ़ेगा, पीस एंड हार्मोनी बढ़ेगी। इस समय में नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। हो सकता है कि अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं तो वह पॉसिबल होगा, और अगर आप सेम करंट कंपनी में ही काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट तो अच्छा मिल जाएगा, बट प्रमोशन मिलने के लिए थोड़ा सा यह समय कमज़ोर है। तो आप यहाँ पर अच्छे से मन लगाकर काम करें, थोड़ा फोकस होकर रहिएगा, क्योंकि अभी आपका मन बार बार इधर उधर व्यथित रहेगा। आप डाइवर्ट ज़्यादा होंगे, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं यहीं पे काम करूं, नया काम ढूंढ लूं। मन पूरी तरह से एक काम में लगेगा नहीं, आप डबल माइंड होंगे। ऐसा करे मन में आएगा कि अपना खुद का बिजनेस कर लिया जाए, क्योंकि इस समय आप अपने हाथों या तो फोकस्ड होकर आगे बढ़ सकते हैं या कंफ्यूजन में रहकर बार बार ओवर थिंकिंग करके थोड़ा सा आप लेज़ी बनकर कामों को पोस्टपोन करके जो चीज़ मिल सकती है उसको भी शायद आप ना लें, क्योंकि आप उस अवेयरनेस में नहीं रहेंगे। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि क्या चीज़ आपको मिल रही है उसको लीजिए, अपने अवेयरनेस में रखिए, और जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना उसके लिए कोशिशें बढ़ाइए, क्योंकि इस समय आपकी फ्री विल ज़्यादा काम करेगी। तो आप उसको सतत लगकर प्रयत्नशील रहकर करें। बिजनेसमैन के लिए भी यह समय अच्छा है, बिजनेस आगे बढ़ेगा, कुछ अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, बट आपको सरकारी ऑफिसेज से कुछ दिक्कतें आ सकती है। अपने गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपडेटेड रखिए, अकाउंट्स वगैरह बार बार स्वयं देखिए या खुद ही उन्हें पूरा करिए, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। रिलेशनशिप के लिए यह समय थोड़ा कमज़ोर है। जो लव रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि कुछ आपसी मनमुटाव के कारण सेपरेशन आए या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण एक दूसरे को आप अपनी बात कहे बिना ही बात करना बंद कर दें। तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने पार्टनर से बात जरूर करिएगा। कपल्स को इस समय में अपनी आपसी ट्यूनिंग को बढ़ाने के लिए संयम रखना चाहिए, क्योंकि आपने अगर एग्रेशन में आकर, ईगो में आकर कुछ का कुछ बोल दिया तो फिर आपको उन चीज़ों को ठीक करने में अधिक वक्त लगेगा। बहुत ही संभल कर पेशेंस के साथ चलने वाला यह समय है। हेल्थ वाइज यह समय नॉर्मली ठीक है, पर डेंटल इश्यूज़, आइज से रिलेटेड इश्यूज़, थोड़ा बहुत आपको हेडेक या जिन्हें पुराना माइग्रेन है तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं। रेस्ट आपकी चीज़ें अच्छी हैं। रेमेडी, पहली रेमेडी है गणेश जी की रोजाना पूजा करें या गणेश जी का मंत्र चैंट करें। सेकंड रेमेडी, इस समय में बेसिकली गुरु चूँकि आपके पारिवारिक चीज़ों के लिए आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि घर परिवार में अगर कपूर घर में आप जलाते हैं तो कपूर की जो सुगंध है वो पूरे एनवायरनमेंट को अच्छा करेगी। तो या तो आप यह रेमेडी कर लें या फिर संडे के दिन किसी भी रिलीजियस प्लेस में आटे के हलवे का भोग लगा दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन,
को बढ़ाने के लिए रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके इफ़र्ट्स को सही मार्गदर्शन प्रदान करके आपको सक्सेसफुल बनाने जा रहे हैं। आपका भाग्य अब आपका साथ देने वाला है और आप जो चीज़ जैसी चाहते हैं आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपके करियर में आगे बढ़ सकती हैं। आपको सिर्फ अपने इफ़र्ट्स को राइट डायरेक्शन में रखना है और किसी बड़े के मार्गदर्शन में आप काम करिए। अगर आपके पास कोई बड़ा नहीं है तो आप जो भी भगवान को मानते हैं उनके सामने बैठ जाइए और उनका मार्गदर्शन लेकर फिर आप कार्य करिए। आपके लिए इस समय में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। जो जॉब ढूंढना चाहते हैं या जॉब में कुछ चेंजेस चाहते हैं, नया जॉब चाहते हैं, इस समय आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सीनियर्स के साथ हो सकता है थोड़ा डिफरेंस ऑफ व्यूज़ रहें, थोड़ा संयम रखकर उनकी बातों को सुन लीजिएगा, क्योंकि इस समय में आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी किसी भी बात को अपने ईगो पर मत लीजिएगा, इग्नोर करके मैटर को शांत करके चलिएगा। यह समय अगर आपने थोड़ा संयम से व्यवहार किया तो आपका नेम फेम रिकग्निशन बढ़ाने वाला भी है। बिजनेसमैन को इस समय अगर कोई आप अच्छी मदद के बारे में सोच रहे हैं या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कोई आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टर मिल जाए तो वह इस समय अवेलेबल होगा। आप अपनी मार्केटिंग प्रॉपर करिए, आपको बिजनेस बढ़कर मिलेगा। रिलेशनशिप के लिए यह समय मीडियम है। इस समय में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं एग्रेशन में आकर कुछ ऐसा मुंह से नहीं निकल जाए कि जिसको आप वापस ना ले सकें। इसलिए जो भी बोलें थोड़ा संयम रखकर बोलिए। क्वालिटी टाइम स्पेंड करिएगा। आपका करियर आगे बढ़ेगा तो वर्कहोलिक बनकर फैमिली लाइफ को या अपने पार्टनर को समय कम दें, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपके पास समय कम है तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करिएगा, ठीक से चीज़ें निभ जाएंगी। दोनों ही लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखने की इस समय में ज़रूरत है। हेल्थ वाइज नॉर्मली यह समय अच्छा है, पर फिर भी आप अपने चूँकि जब हम लगातार बैठकर काम करते हैं तो नर्व्स रिलेटेड कई बार परेशानी हो जाती है। तो स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी को ऑलरेडी है तो ख्याल रखें, वह बढ़ सकता है। इस समय में डायबिटीज़ जिनको ऑलरेडी है या जिनके हॉरोस्कोप में डायबिटीज़ रिलेटेड प्लैनेट्स हैं तो बॉर्डर लाइन पर आने की संभावना बन सकती है। अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। रिस्ट से रिलेटेड या फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड या कानों में सुनाई कम देना, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों की संभावनाएं बनेंगी। बड़ा कुछ नहीं है, जस्ट लिटिल बिट, तो इनका ख्याल रखिएगा। रेमेडी, पहली रेमेडी है आप अपने बेडरूम में सेंटेड कैंडल्स रखिए। यह आप पूरे समय 6 अप्रैल 21 तक रखिएगा। सेकंड रेमेडी है कि जो छोटी कन्याएं होती हैं तो उन्हें जब कभी मौका मिले कुछ कपड़े गिफ्ट में दीजिए। थैंक यू। धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के मालिक है, यानी कि बृहस्पति धनु राशि पर बृहस्पति का स्वामित्व है। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके धन भाव से गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि आपके इनकम के जो सोर्सेस हैं वह बढ़ेंगे। अगर आप कोई नई नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो कोई अच्छी ऐसी कंपनी में आप जा सकते हैं जहां पर आपको आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सैलरी मिले या अच्छा इंक्रीमेंट लेकर आप नए जॉब में जाएं। इस समय में आपको जो एडिशनल कुछ इनकम अगर आप देख रहे हैं तो वह भी मिल सकती है, यानी कि सेकंड इनकम के भी सोर्सेस बन रहे हैं। आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस में कुछ न कुछ अच्छा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। बेसिकली
बृहस्पति आपके धन से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको दूर कर आपको एक अच्छी स्थिति में लेकर आएंगे। पर इस समय ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका काम बन जाए, यानी कि आप लोन ले लें, प्रॉपर्टी बनवा लें, पर कैश इन हैंड की थोड़ी सी दिक्कत फील करें। बट एटलीस्ट आपके पास एक प्रॉपर्टी बन सकती है इस समय में, तो प्रॉपर्टी बनने के योग हैं। अगर कोई आप नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो वह भी इस समय में पॉसिबल है। ओवरऑल फाइनेंशियली यह अच्छा समय है। बिजनेसमैन को अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, कुछ अच्छा नया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो इसको आप इंजॉय करें। टीम मेंबर्स के साथ आपको थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, तो वहाँ पर संयम रखकर काम चलाइएगा। किसी के साथ एग्रेसिव होकर बातचीत ना करें। रिलेशनशिप में इस समय पर समय तो अच्छा है, पर आप जो समय आपको अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहिए, आपका मन वहाँ न लगकर इस समय अपने काम की तरफ ज़्यादा लगेगा। यानी कि इस समय में आप एक वर्कहोलिक पर्सन की तरह लगातार आगे बढ़ने के काम करेंगे, क्योंकि इस समय में आपकी एम्बिशंस पूरी हो सके वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग रखिएगा अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। इससे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करके बना सकते हैं। अदरवाइज थोड़े फ्रिक्शंस के कारण आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कतें बढ़ा लेंगे। टेक केयर। हेल्थ वाइज नॉर्मली यह अच्छा समय है, पर चूँकि काम में अधिक लगे रहने के कारण आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, ऐसा मत करिएगा। हेल्थ पर भी प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर डाइट अपना फॉलो करिएगा। जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा और केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यह बृहस्पति जहाँ से ट्रांजिट करने जा रहे हैं, किसी न किसी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स थोड़ा हाई हो सकते हैं बीच बीच में। तो अपना मेडिसिन्स, अपना डाइट, योगा प्रॉपर करिएगा। आईज से रिलेटेड या कहीं ना कहीं जो वात संबंधित बीमारियां रहती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस की शिकायत या जॉइंट्स पेन, वो होने की भी कुछ संभावना बनती है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। पहली रेमेडी है कि बुधवार के दिन, महीने में एक बार बुधवार के दिन, छोटी कन्या जो कि लगभग 1 साल से लेकर 8-10 साल तक की हो, उन्हें आप अगर घर में बुलाकर प्रॉपर बिठाकर पूड़ी और काले चने खिलाते हैं तो वह बेस्ट रहेगा। अगर यह पॉसिबल नहीं हो तो ऐसी जगह जहाँ सामूहिक खाना बनता है, जैसे कि लंगर, वहाँ पर आप यदि काले चने अगर दे सकें तो वो दे दीजिएगा। आप कच्चे काले चने का एक पैकेट दे दीजिए, वो लोग अपना बना लेंगे और उसके बाद आपको सोचना नहीं है। देन सेकंड रेमेडी है कि सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। सूर्य आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, आपका भाग्य बढ़ाने में मदद करेंगे। मकर राशि के स्वामी शनिदेव स्वयं अभी मकर राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। इसी समय में अभी गुरु का गोचर भी मकर राशि से होने जा रहा है। अब मकर राशि में 2 ग्रहों का गोचर होगा, यानी कि गुरु और शनि, ये दोनों ग्रह मकर राशि से एक साथ ट्रांजिट करेंगे। गुरु यहाँ पर मकर राशि में अच्छे फल नहीं दे पाते हैं, पर चूंकि शनिदेव उनकी अपनी यह राशि है, तो यहाँ पर अब गुरु के नीच फलों में कमी हो जाएगी, क्योंकि शनि के बैठने से ये एक नीच भंग राजयोग बन जाएगा। यानी कि गुरु की नीचता को शनि ने अपने अच्छे लॉर्डशिप के इफेक्ट से उसको पैसिफाई कर दिया है, दबा दिया है। आपको अब चूंकि ये आपका अपना है ना, चंद्र राशि का स्थान है, तो आपके अपने मन पर एक अच्छा प्रभाव बनेगा। आप कोई भी नया काम जो करना चाहते हैं या पुराने काम जो अभी तक हो नहीं रहे थे, जिसके कारण आप परेशानियों में थे, वो अब
पूरे हो जाएंगे ताकि परेशानी आपकी दूर हो सके। आप अगर कोई करंट काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ साथ आपका कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सके, वैसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट होगी। उसके लिए अपनी अवेयरनेस रखिएगा। इस समय में आपका साहस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन हेल्प भी मिल सकती है। अगर आपको ये डिवाइन हेल्प फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए चाहिए या आप चाहते कि आपको कुछ अच्छे दूसरी जगह से सहयोग मिल सके, लाइक अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं या आप टीम का सपोर्ट चाह रहे हैं, तो वह चीज़ें इस समय पर पॉसिबल है। पर अगर आप यह सोचते हैं कि आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिल सके तो उसके लिए इफ़र्ट्स ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सीनियर्स के साथ जो चाहिए आपको एप्रिसिएशन, अप्रेजल, उसमें थोड़ा सा भी कमी की इंडिकेशंस है। यानी कि आपको वो कहेंगे कि अभी थोड़ा सा आप अपने काम में फोकस बढ़ाएं या कुछ चीज़ें और आप करके दें, उसके बाद आपको वो अच्छा अप्रेजल दे सकते हैं। यह समय आपके, अगर फाइनेंशियली आप जो काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अगर वो कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यह समय नॉर्मली अच्छा है बट सरकार की तरफ से कुछ परेशानियों के इंडिकेशंस भी देता है। लाइक बिजनेसमैन को नॉर्मली टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा उसका ध्यान रखना पड़ता है कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रहे, नहीं तो दिक्कत दे सकते हैं। तो उनका ख्याल रखिएगा। अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह प्रॉपर अपडेटेड रहें। रिलेशनशिप के लिए यह समय अच्छा है। इस समय में अगर आप जैसे शादी के पर्पज़ से लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं तो वह आपको आपकी पसंद का मिल सकता है। रोमांटिक रिलेशनशिप यानी कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं तो वह चीज़ें भी पॉसिबल है। जो मैरिड कपल्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी पर साथ साथ डिफरेंस ऑफ व्यूज़ बने रहेंगे, या आप दोनों अपने अपने कामों में इतना व्यस्त रहें कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको अलग से वक्त निकालना पड़े। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। हेल्थ नॉर्मली अच्छी रहेगी। आप अपना योगा या जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम कहते हैं उसका पालन करिएगा, क्योंकि अगर आपने ना जैसे हैवी डाइट मतलब कि गरिष्ठ भोजन अगर आपने ज़्यादा करा तो वो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज को दिखा सकता है। इसके अलावा आपका अपना जो ब्रीथिंग सिस्टम है, लोअर लेग्स हैं या बैक एक, इस तरह की कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है, बट नॉर्मली हेल्थ अच्छी है। तो इन बातों का ख्याल रखें। रेमेडी, पहली रेमेडी है कि शनिवार के दिन किसी भी नीडी को आप भोजन करा दें। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो कुछ खाने के लिए कोई पैकेट वगैरह खरीद कर दे दीजिए। दूसरा, राधा कृष्ण की कोई फोटो ऐसी जगह पर लगा लीजिए जहाँ से कि आप लगातार 5 मिनट वह फोटो को देख सकें। यानी कि जस्ट केवल एक देखा, प्रणाम करा और चल दिए, वैसे नहीं। आप फोटो के सामने बैठिए या थोड़ी देर खड़े रहिए और प्रॉपर 5 से 7 मिनट आप लगातार त्राटक करिए। थैंक यू। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन स्थान के मालिक होकर व्यय भाव से ट्रांजिट करने जा रहे हैं। व्यय भाव में मकर राशि आती है और इस समय मकर राशि के स्वामी शनिदेव और गुरु दोनों एक साथ ट्रांजिट करेंगे। जब यह दोनों एक साथ एक ही भाव से या एक ही राशि से ट्रांजिट करते हैं और मतलब मकर राशि से, तो यह नीच भंग राजयोग बनता है। इसका एक शुभ परिणाम यह हो सकता है कि आप जो भी कोई जैसे एक्सपेंसेस रहते हैं, इमीडिएटली आपको कोई चीज़ पसंद आई और ख़रीद लिया, वह न करके कुछ समय आप उसको सोचेंगे। कुछ जगहों पर आप इमीडिएटली खरीदेंगे बट आप कई जगहों पर अपने आप को
रोक लेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पर आप खर्चा करेंगे, क्योंकि यह समय आपके अचानक से कुछ इमरजेंसी में खर्चे आ सकें उस तरह के इंडिकेशंस देता है। इसलिए अपने बजट को बनाकर रखें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर खर्चा करें। गुरु और शनि के एक साथ रहने से आपका विदेश जाने या विदेश से लाभ, इससे रिलेटेड भी कुछ न कुछ ऑस्पिशियस आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, ऐसी कुछ संभावना बन सकती है कि आप वहाँ जा सकें, चाहे कुछ समय के लिए जाएं या लॉन्ग टर्म के लिए आप पीआर लेकर जाना चाहते हैं, तो वह चीज़ की पॉसिबिलिटी भी इस समय बन रही है। जो लोग बिजनेस के पर्पज़ से विदेश से लाभ कमाना चाहते हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के थ्रू हो, वह चीज़ें इस समय में पॉसिबल होगी। बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह उसके लिए अच्छा समय है। पर इस समय में आप केवल प्लान बनाइए, इन्वेस्टर्स को ढूंढिए, आपका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करिए, पर एक्चुअल जो प्लान ऑफ एक्शन है वह मई 2021 के बाद करिएगा। तब तक केवल लिखित रूप में या दिमागी रूप में कार्य करिए। जो लोग नौकरी में हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यह समय आपका चेंज ऑफ जॉब को इंडिकेट करता है। यानी कि आप बाय चॉइस अपना जॉब चेंज करें, या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है कि आपको दूसरा जॉब लेना पड़े। रिलेशनशिप के लिए यह समय अच्छा है, पर अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म से कोई रिलेशन चल रहा है, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण वह टूट सकता है, या कुछ फ्रिक्शंस बढ़ सकते हैं। तो छोटे छोटे इश्यूज को इग्नोर करिएगा। जो मैरिड कपल्स हैं, उन्हें थोड़ा सा एक दूसरे को अभी इस समय स्पेस देने का काम करना चाहिए, ताकि आपकी रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे। वो लोग जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पसंद के अनुसार जीवन साथी मिल सकता है, यानी कि वह शादी के बारे में इस समय सोच सकते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी यदि आप पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो आपको नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इस समय मिल सकता है। हेल्थ इस समय सेंसिटिव रहने वाली है। अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर डाइट, योगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका ख्याल रखें। ऐसी कोई डिसीज़ जो कि क्रोनिक टाइप की है, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहें, जैसे कि डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को इस समय पर अपने शुगर लेवल्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपनी आँखें, डेंटल इश्यूज़ अगर ज़रा भी कुछ अपीयर होते हैं, तो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट या जो हेम्योपैथी ट्रीटमेंट होते हैं वह कर लें। रेमेडी, इस समय में कोई बड़े बुजुर्ग या ओल्ड एज होम में जाकर अगर ब्लैंकेट या वहाँ पर बेड्स आप अवेलेबल करवा सके तो वह अच्छा रहेगा। दूसरी रेमेडी है कि डॉग्स की सेवा करें। थैंक यू। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय 20 नवंबर से मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि मकर राशि जो आपके लाभ स्थान में आती है वहाँ पर है। यहाँ पर शनिदेव ऑलरेडी पहले से विद्यमान हैं। अब गुरु और शनि जब दोनों यहाँ से ट्रांजिट करेंगे तो यह नीच भंग राज्य बन जाएगा। इसका ऑस्पिशियस इफेक्ट यह होगा कि आपके इनकम और इनकम के जो रिसोर्सेस हैं वह बढ़ेंगे। आप करंट कंपनी में जहाँ काम करते हैं, इंक्रीमेंट के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो वह इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। आप कोई पोजीशन चाहते हैं तो वह भी इस समय संभव है, यानी कि वर्क प्लेस में आपके लिए अच्छी जगह बन सकती है। यदि आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वह भी दिसंबर माह में या दिसंबर माह के बाद कभी भी आपको मिल सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी बन रही हैं। बिजनेसमैन के लिए भी यह समय अच्छा है, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे।
यदि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो वह पॉसिबल है। पर अगर आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझकर पार्टनर का चुनाव कीजिएगा। ओवरऑल सिचुएशन बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए अच्छी है। रिलेशनशिप के लिए यह समय अच्छा है। आप अपने लव अफेयर को अब इस समय मैरिटल लाइफ में, यानी कि लव मैरिज को अरेंज्ड मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस समय में फ्रेंडशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिटल रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सही समय है, यानी कि फैमिली को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस समय में सिर्फ यह हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चूज़ी बन जाएं, क्योंकि प्रपोजल्स अधिक आ सकते हैं और चूज़ी बनने के रीज़न से आप अपने हाथों अपने इस समय को व्यर्थ गंवा सकते हैं। तो जहाँ जो चीज़ें ज़रूरी है उन चीज़ों को ज़्यादा देखिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके समय का सदुपयोग करके मैरिटल लाइफ के लिए आगे बढ़े। विवाह के लिए यह उपयुक्त समय है। हेल्थ वाइज नॉर्मली अच्छा है, पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कोई पुरानी बीमारी इस समय उठकर वापस आ सकती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को अपने ब्लड शुगर लेवल्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपके घुटनों में दर्द है या सर दर्द जैसी कुछ परेशानियां हैं तो वह चीज़ें बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा थायराइड या हार्मोनल इश्यूज भी बीच बीच में परेशान कर सकते हैं। तो प्रॉपर डाइट को फॉलो करिएगा। रेमेडी, पहली रेमेडी, गुरु या टीचर जिनकी भी आप सेवा कर सके किसी भी तरह से, उन्हें कुछ देकर रेस्पेक्ट करके वह कार्य करें। दूसरा, रोजाना 5 मिनट के लिए या तो ओम की चैंटिंग कर लें या फिर जस्ट आंखें बंद करके अपने आईब्रो चक्र, यानी कि यहाँ पर थर्ड आई पर 5 मिनट अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। थैंक यू।